जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बड़े दुर्योग की समाप्ति की, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मंगलदेव ने काफ़ी लंबे समय से आपके जीवन में एक बहुत बड़े दुर्योग का निर्माण कर रखा था। आपके उत्साह में कमी, कार्यों में नीरसता, जीवन में आपके इतना बड़ा दुर्योग था कि आपके बने बनाए कार्य जो थे उनमें भी बाधाएं उत्पन्न हुई, अवरोध उत्पन्न हुए। जो कार्य आपने करने की सोची, प्रारंभ करते ही उनमें एक विषमता का अनुभव होने लगा, जैसे जिसे कहते हैं मुहावरे की भाषा में सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। यानी कि आप छत विछत, व्यस्त, परेशान, हताश, निराश। कारण कारण क्योंकि देखिए, याद कीजिए वो 7 माह का समय जब मंगलदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। कर्क राशि में एक तो मंगलदेव नीचे हो जाते हैं, दूसरे क्या होता है कि इनका संबंध जो था वो राहु के साथ बना हुआ था, जिससे राहु जो कि आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक दुर्योग का निर्माण कर दिया। उसके बाद जब ये सिंह राशि में आए तो इन्होंने अपनी सप्तम और अष्टम दृष्टि के माध्यम से राहु शनि दोनों को पकड़ लिया। अब जब दोनों को पकड़ लिया तो मंगल की दृष्टियाँ क्या हैं, टकराव और भटकाव। दोनों ही दृष्टियों ने टकराव और भटकाव उत्पन्न किया। कर्म स्थान में टकराव और लाभ स्थान में भटकाव, यानी लाभ के लिए आप भटकते रहे और कर्म के लिए आपकी स्थितियाँ विषम बनती गई। कभी किसी से विवाद, कभी किसी से विवाद। आपके अंदर क्रोध, गुस्सा, अहंकार को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो ही नहीं पाई, और जो अच्छी हो रही थी पहले वो भी किसी भी प्रकार से, कहते हैं ना, कि बिल्कुल नीचे की तरफ जाने लगी, जिसकी वजह से आप मानसिक चिंतन, पीड़ा, परेशानी, अग्रेशन, और बहुत से लोग तो ऐसे थे जो डिप्रेशन तक की हालात में चले गए। वहीं जब ये कन्या राशि में आए तो इन्होंने सप्तम दृष्टि यानी कि टकराव लाभ में उत्पन्न किया। लाभ की प्राप्ति में आपको टकराव होने लगे, बड़े भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए। साथ ही साथ आपके लिए चीज़ें जो हैं वह दूर होती हुई दिखाई देने लगी। जो भी आपको समझाने का प्रयास करता था, क्योंकि आप इतने ज़्यादा व्यथित थे अंदर से, आपको उनकी बातें नहीं समझ में आती थी, बल्कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में इस वक्त होने के कारण किसी भी अच्छी बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। फलतः वहाँ भी रिश्तों में एक टकराव उत्पन्न हो गया, जो कि आपके लिए काफ़ी विषम समय का निर्माण कर गया। देखिए, मंगल क्या है, मंगल जहाँ बल पराक्रम है वहीं क्रोध, गुस्सा, अहंकार भी है, उत्तेजना भी है, भूमि भवन वाहन है, तो फिर आपके लिए युद्ध वेपन भी है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक ग्रह के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही शस्त्र हैं, और जो राजयोग बनता है वो पूर्णतः राजयोग नहीं होता, और जो दुर्योग बनता है वो पूर्णतः दुर्योग नहीं होता। उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी संभावनाएं होती हैं। तो देखिए, आज की जो चर्चा है वो राशि परिवर्तन से संबंधित ना होकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल और तुला के संबंध की। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल और शुक्र के संबंध को, क्योंकि तुला जो है शुक्र की धन की राशि है, और यहाँ पर जब मंगल देव का गोचर होगा तो आपके लिए किस तरीके से निकल कर आएंगे, क्योंकि यह आपके षष्ठ भाव से प्रभावित होगा। और षष्ठ भाव क्या है, आपकी जॉब को दिखाता है, आपकी कंपटीशन को दिखाता है। इसलिए मंगल का और शुक्र का यह संबंध आपके लिए किस तरीके से प्रभावशाली रहने वाला है, इस पर हम इस चर्चा को करने जा रहे हैं। क्योंकि यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल शुक्र का संबंध एक दुर्योग के रूप में माना जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर हम चीज़ों को अलग अलग हिस्से करके बिल्कुल आपको एक सूत्र के साथ बताएंगे, जिससे कि आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि आप जिस भी कार्य से संबंध रखते हैं वहाँ पर मंगल का ये प्रभाव आपके लिए राजयोग कारक होगा या दुर्योग कारक होगा। तो चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं, लेकिन पहले कारक चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मंगल की कारक चीज़ों को समझें तो बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, उत्साह, रक्त संचार, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, युद्ध वेपन, धीर, वीर, गंभीर, भूमि भवन वाहन, ये जो चीज़ें हैं ये सभी मंगल के कार्य क्षेत्र में आते हैं। जितने भी ये सेना के कार्य हैं, पराक्रमी, उद्यमी, ये सारे कार्य जो होते हैं मंगल के कार्य क्षेत्र में आते हैं। वहीं अगर हम घर के अंदर मंगल का स्थान देखें तो घर के अंदर जो आपकी रसोई घर होता है वो मंगल का मुख्यतः निवास होता है, क्योंकि अग्नि वहीं पर ज़्यादा प्रज्वलित होती है, और ये अग्नि तत्वीय ग्रह है, बहुत प्रचंड ऊर्जा से भरपूर।
तो देखिए मंगल का जो विशेष स्थान होता है आपके घर के अंदर रसोई होता है। इसलिए देखिए मैं सदैव आप लोगों से कहती हूँ, जहाँ तक संभव हो सके आप 1000 साल पहले की जीवन शैली रसोई के अंदर विद्यमान करें, क्योंकि इससे क्या होता है, मोस्टली अगर हम कुंडलीज़ को देखते हैं तो आजकल हमारे जो विवादों का कारण मंगल से ही निकल कर आता है। मोस्टली कुंडलीज़ में मंगल की अवस्था ख़राब होती है, या फिर हम अपने रसोई घर में ये जो जूठन या फिर चप्पलों का प्रयोग या इस तरीके की कार्य जो होते हैं, ये हमारी रसोई को दूषित करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, मंगल पूरे घर पर प्रभाव डालते हैं। पारिवारिक विघटन जो है आजकल के क्षेत्र में, किसी भी कुंडली को उठाकर देख दीजिए जिसके परिवार में विघटन हुआ हो, आपको वहाँ पर मंगल खराब अवश्य मिलेंगे। तो देखिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो लॉजिक के साथ देखी जाती हैं, तो फिर बहुत बड़ा एक सूत्र निकल कर आ जाता है। किसी सूत्र पर अगर चर्चा करने लग जाएँ तो बहुत लंबा विस्तार निकल कर आ जाता है। तो लेकिन आज हम तुला और मंगल की चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब देखिए शुक्र से के प्रभावों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मंगल के प्रभावों की हमने चर्चा कर ली है। शुक्र के प्रभाव क्या होते हैं? प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, आध्यात्म, ये सारी जो होती हैं ये शुक्र से प्रभावित चीज़ें होती हैं। शुक्र इन्हीं चीज़ों पर अपना कारकत्व रखकर समस्त संसार में विद्यमान रहते हैं। अब सबसे पहले तुला और मंगल का प्रभाव। तुला क्या है? एक धन की राशि है। धन और उत्साह, क्योंकि मोस्टली जब देखिए उत्साह बहुत ज़्यादा होता है तो व्यक्ति उत्साह में धन का अपव्यय करने लगता है, और वो ये नहीं सोचता है कि धन को उसे किस जगह पर लगाना है, ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, वो बस धन का व्यय करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो ख़राब होने लगती है, और उसके बजट पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। जो काम के लिए पैसे रखे होते हैं उन्हें भी वो अपने शौक़ पर ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसके अंदर उत्साह इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो स्थितियाँ होती हैं काफ़ी दयनीय हो जाती हैं। इन चीज़ों से हमको बिल्कुल सचेत रहना है इस 1.5 माह। अब चर्चा करते हैं आपके मंगल की और आपके कुटुंबियों की। मंगल कुटुंब है और शुक्र धन है। धन और कुटुंब दोनों की अगर हम चर्चा करें तो क्या होता है कि ऐसे जब यहाँ पर मंगल शुक्र का संबंध होता है, अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है और आपके कोई भी, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे सोशल सपोर्ट में कोई लोग हो, चाहे मित्र मंडली में कोई लोग हो, 19 लाख 50,000 रुपये भी कमाते हैं, यानी आपसे वो 50,000 रुपये कम कमा रहे हैं, उनको आप नीचा दिखाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, जो कि आपके आपसी संबंधों को ख़राब करता है। क्योंकि आजकल व्यक्ति सामने कुछ नहीं बोलता है, प्रत्युत्तर नहीं देता है आपको, लेकिन वो अपने मन के अंदर उस बात को बिठाए रखता है, जिसकी वजह से समय आने पर वो शत्रुवत आपके साथ व्यवहार करने लगता है। मौका जब पड़ता है वो आपको वार करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता, और आप विश्वास में बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। चर्चा करते हैं आप मंगल के और प्रेम की, क्योंकि प्रेम क्या है? शुक्र है, और मंगल क्या है? बल है। बलपूर्वक किसी से प्रेम प्राप्त करना, ये क्या किसी रिलेशन के लिए अच्छा है? चाहे वो माता पुत्र का रिलेशन हो, चाहे बहन भाई का रिलेशन हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, या फिर आपकी लव लाइफ हो। क्योंकि जब मंगल की अधिकता हो जाती है या शुक्र का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, सामने वाले को अपनी, कहते हैं ना कि पूंजी समझने लगता है। जिस तरीके से प्रॉपर्टी, जिस तरीके से जब वो चाहे, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है भाई, ये उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो
मतलब उसके कहने पर आप पलक झपकाएं, उसके कहने पर आप सांस लें, उसकी नज़रों से सामने ना हटें, तो ऐसे में क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति छटपटाने लगता है, उस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करने लगता है और रिश्ते विच्छेदात्मक स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये मंगल की दुर्योगपूर्ण होती हैं। अब आपके लिए राजयोग स्थिति कौन सी बनेगी, क्योंकि यह भाव जो है ये आपकी नौकरी से संबंध रखता है, कंपटीशन से संबंध रखता है। अब ऐसी स्थिति में इस बल का प्रयोग अगर आप अपनी नौकरी से संबंधित या अपने कंपटीशन से संबंधित चीज़ों में करेंगे तो ये आपके लिए राजयोग कारक बन जाएगा, क्योंकि कर्म स्थान पर मंगल का विशेष प्रभाव होता है। जिस भी भाव में वो संबंध बनाता है उस भाव से संबंधित उसके अंदर बल की इतनी ज़्यादा अधिकता हो जाती है कि व्यक्ति एक पहाड़ को भी छोटा कंकड़ समझकर इधर से उधर कर देता है। जिस कार्यों को करने में अन्य लोग साहस हार जाते हैं, मंगल से प्रभावित वो भाव, जिस भी भाव से संबंधित वो कार्य हो, अगर वो व्यक्ति करने लग जाए तो फिर समझ लीजिए बिल्कुल एक जिस तरीके से सुई को हम इधर से उधर कर देते हैं उसी तरीके से वो भी उस कार्य को बहुत आसानी से कर देता है। और देखिए मंगल का प्रभाव ऐसा होता है, उस भाव से संबंधित कार्य को अगर आप 16 घंटे 18 घंटे भी करने लग जाएं फिर भी आपको थकान का अभाव रहेगा, उत्साह बढ़ता चला जाएगा। यानी व्यक्ति नींदों को भी त्यागने के लिए तैयार रहता है और अपने सुख सुविधाओं को भी त्यागने के लिए तैयार रहता है। तो ये मंगल से संबंधित चीज़ें जो होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इस समय पर प्रभावित करती है। सबसे पहले जिस भी भाव में, देखिए जन कल्याण के लिए ये चीज़ें मैं बताना बिल्कुल नहीं भूलती कि जिस भी भाव से मंगल शनि या राहु का संबंध हो रहा हो उस भाव से संबंधित आपको गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, स्वयं पर नियंत्रण रखना है। इसीलिए देखिए हम अनुलोम विलोम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि लॉजिक के साथ अगर चीज़ों को देखें तो अनुलोम विलोम करने से क्या होता है, माइंड आपका रिफ़्रेश होता है और माइंड में आपके एक सकारात्मक ऊर्जा भरती है जो मंगल की नकारात्मकता को दूर करती है। दूसरे, अपने रसोई घर को सदैव साफ़ सुथरा रखें। जिस तरीके से आज से 1000 साल पहले जब हमारा देश किसी का गुलाम नहीं था उस समय पर रसोई घर के अंदर कार्य किए जाते थे, उस तरीके से पूर्ण सात्विकता के साथ वहाँ पर कार्य करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि घर में प्रत्येक सदस्य के मंगल अगर निगेटिव हैं भी तो भी वो शुभ फल कारक हो जाएंगे। वहीं दूसरी चीज़, इस समय पर शुक्र को भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जहाँ भी बैठें, जहाँ